नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल मीडिया पर आज जो वायरल हो रहा है उसकी बात करूंगा। ये शख्स की तस्वीर देखिए, यह मनोज मुंशीर नाम लिखता है। दरअसल ये मनोज शुक्ला है, एक ब्राह्मण है। और एक और ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये है नीरज चोपड़ा। ये दरअसल किसान है, महाराष्ट्र के, हरियाणा में रहते हैं। बैकग्राउंड इनका फार्मर है। और दोनों में क्या अंतर है, आज थोड़ा आपको बैकग्राउंड में ले चलूंगा कि भारत कितना कमजोर होता जा रहा है जब से सरकार आई है, और कैसे आपस में हम लड़ रहे हैं। और हमने आपस में इस देश की चिंता कभी नहीं की, टुकड़ों में बांट दिया गया है। भारत सिकंदर को हरा चुका। सिकंदर की हैसियत नहीं थी कि भारत में घुसे। तब राजा कौन था? घनानंद, मौर्य वंश का राजा। सम्राट अशोक जब काबुल से कंधार तक भारत एक विशाल राज्य था, तब न तो मुसलमान थे न इस्लाम था, भारत का कोई लेना देना नहीं था। तब बुद्ध था, बुद्धिज्म था, बुद्ध का दौर था, बुद्धिज्म था। उस दौर में ब्राह्मण्स, आर्यंस बाहर से आ चुके थे। मैं एकदम इतिहास बता रहा हूं, इन दोनों की तस्वीरों के साथ बताऊंगा। तब भारत में आर्यंस आ चुके थे और उसी के बाद जाति पाति हिंसा होने लगी थी और बुद्ध ने उसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 मिनट में पूरी इतिहास बता दूंगा। और आज तालिबान भी ले आऊंगा, कश्मीर भी ले आऊंगा, और कैसे देश टूट रहा है और कैसे गुलाम हो जाएंगे हम लोग और आपस में लड़ जाएंगे। और उसकी वजह एक होगी मनुवाद, मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग। अब सोचिए, सम्राट अशोक का अंतिम वंशज बृहद्रथ मौर्य, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग करता है, जो एक ब्राह्मण है और उसका ससुर है। वो अपनी बेटी की शादी करता है और सेनापति बन जाता है और राज दरबार में वो हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो राजा बन जाता है और उसी के बाद से कल्चरल हेजेमनी स्थापित होती है और वो अयोध्या को अपना राजधानी बनाता है। उसके बाद इस देश में तमाम जो ब्राह्मण राजा शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद राजपूत भी राजा होने लगते हैं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जब लागू होता है, मनुस्मृति जब लागू होती है, तो उसमें था कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय भुजा से पैदा हुए हैं, वैश्य कमर से पैदा हुए हैं, और शूद्र जो है वो पैर से पैदा हुए हैं, और छूत जो तो कहीं लिस्ट में ही नहीं है। उसके बाद सोचिए, लेकिन वो करते क्या है, वो अय्यासी में डूब जाते हैं और यहाँ के लोगों को, अपने ही देश के नागरिक को, अशूद्रों को और अछूतों पर अत्याचार शुरू कर देते हैं, जो किसान है और मेहनत कश लोग हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है कि अफगानिस्तान जब इस्लाम अपने चरम पर होता है और वो समाज एकजुट होता है, मजबूत होता है, तो अफगान के लोग, जो कि पहले सम्राट अशोक के दौर में कंधार अफगान भी था, लेकिन बाद में ये लोग अपना राजपाट गंवाने लगते हैं और उसके बाद कंधार, अफगानिस्तान, काबुल के लोग भारत पर 5000 लोग आते हैं, हमला करते हैं, जीत लेते हैं। पता है क्यों जीत लेते हैं? क्योंकि यहाँ के जो राजपूत राजा थे और जो ब्राह्मण राजा थे, वो आपस में भी लड़ते थे और वो अछूत और शूद्र बना रखा था। जो मेहनत कश जातियां थी, जाट, गुर्जर, ये सब जो मेहनत कश जातियां थी, पटेल, कुर्मी, कोयरी, यादव, आदिवासी, ये सब मेहनत कश लोग थे। इनको इन्होंने सत्ता में नहीं रहने दिया, गुलाम बना लिया, सेना में भी नहीं रखा। नतीजा हुआ कि मुगल आए और उन्होंने इनको रौंद दिया। फिर वहां ये क्या करते हैं, जैसी सत्ता आती है, मनुवाद का सबसे बड़ा होता है कि वो सत्ता के साथ रहता है। आज के दौर में भी देखिए, सत्ता में जो होगा वो उनके साथ रहते हैं। फिर मनुवादी लोग का दौर आता है। मनुवादी लोग जो हैं वो मुगलों से लड़ते नहीं है। वो उनके यहाँ नवरत्न बन के, कोई बीरबल बन के, कोई मंगल पांडे बन के नौकरी करने लगता है। मुगलों के यहाँ सबसे ज्यादा सेनापति राजपूत और ब्राह्मण थे, लेकिन मुगल इनके राजकाज में दखलंदाजी नहीं करते हैं, इनके जात पात में दखलंदाजी नहीं करते हैं, तो मुगलों ने इनको गुलाम बनाया। इन्होंने शूद्रों और अछूतों को गुलाम बनाया। ये तब से बात कर रहा हूं जब संविधान नहीं था, धर्म पहले प्रमुख था। तो सनातन धर्म में शूद्र और अछूतों को अधिकार नहीं था और ब्राह्मण क्षत्रिय राजा थे, वैश्य व्यापारी था। मुगल उनको गुलाम बनाते हैं। हमें अछूत और शूद्र को, जो आज SC ST OBC, उनको क्या गुलाम बनाए? उनके पास कुछ है ही नहीं। उसके बाद मुगलों को भी हटाने कौन आता है? अंग्रेज आता है। उसके बाद मॉडर्न आधुनिक भारत है, हथियार बन गए, बम बन गया है। अंग्रेज और पुर्तगाली, डच, इन लोगों का कब्जा है, वो मुगलों को हरा देते हैं। अब देखिए, जो मनुवादी लोग, जो ब्राह्मण, राजपूत,
मुगलों के दौर में सेनापति और उनके सिपहलसार हुआ करते थे, वही अंग्रेज के साथ फिर मिल जाते हैं। तिलक लेख लिखते हैं कि हमें भी अपने साथ का समझिए, और वो फिर अब अंग्रेजों के साथ आ जाते हैं। अब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कौन शुरू करता है? सिद्धो खानो, तिलका माझी, उदा देवी पासी, तमाम SC ST OBC जो शूद्र और अछूत थे उनका इस्तेमाल होता है। और सबसे ज्यादा मुसलमान जो यहाँ के राजा थे, बहादुर शाह जफर भी लड़ते, और मुसलमान पूरा अपनी संपत्ति बर्बाद करता है, अंग्रेजों से लड़ता है। अब अंग्रेजों के यहाँ देखिए सबसे एकदम डेटा है, सबसे ज्यादा अंग्रेजों के फौज में ब्राह्मण और ठाकुर जो है वो थे सबसे ज्यादा। उसके बाद कुछ उस समाज से भी मजबूत लोग हैं, चंद्रशेखर आजाद थे वो लड़े, सुभाष चंद्र बोस जी थे वो लड़े, राजा राम मोहन राय थे उन्होंने सुधार का आंदोलन चलाया। सबसे ज्यादा कुर्बानियां SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों ने दी, सिखों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। अब इसमें दो कैरेक्टर आते हैं जो बहुत ताकतवर है, शिवाजी महाराज और एक गुरु गोविंद सिंह जी। शिवाजी महाराज पर ब्राह्मण ने हमला किया। शिवाजी महाराज की हत्या मुगलों के साथ मिलकर पेशवाओं ने करवाया, और पेशवा दौड़ाया। सोचिए अगर शिवाजी को मुगल मारते तो मुगल राज आता, लेकिन शिवाजी के वंशज खत्म होने के बाद, साहू जी महाराज, संभाजी महाराज खत्म होने के बाद पेशवा आते हैं, ब्राह्मण राजा जो सबसे ज्यादा शूद्रों और अछूतों पर अत्याचार करते हैं। उसी के बाद भीमा कोरेगांव होता है। और दूसरे आते हैं जिन्होंने किताबें भी लिखी और 13 लड़ाइयां भी जीती, गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। गुरु नानक साहब ने जात पात के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, तमाम कर्मकांड के खिलाफ। गुरु गोविंद सिंह की एक लड़ाई मुगलों से होती है, बाकी लड़ाई सब हिंदू राजाओं जो सनातनी राजा है उनसे होती है। ये फैक्ट है, आप पता कर लीजिए। उसके बाद इस देश में कई धार्मिक सुधार आंदोलन चलते हैं। जो बुद्ध के काम थे उसको फूले कबीर, रविदास जी महाराज आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद आजाद भारत में डॉक्टर अंबेडकर उस काम का हाथ में बिरा लेते हैं और कहते हैं कि सबको बराबर का अधिकार होगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगा, सबको मेरिट के हिसाब से काम मिलेगा, और जिनके साथ शोषण हुआ है उनको थोड़ा प्रिविलेज दिया जाएगा, जिनको जाति के आधार पर शोषण हुआ है। देश बेहतर होने लगता है, फिर से भारत सम्राट अशोक के भारत की तरह मजबूत होने लगता है। लेकिन फिर मनुवाद अपना काम कर देता है। आप सोचिए आज क्या स्थिति है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मनोज शुक्ला का आदमी मुगल चंगेज कर रहा है, रावण को कह रहा है। सोचिए आज की हकीकत देखिए, कश्मीरी लोग नाराज हैं, उनके अधिकार छीन लिए आपने। भारत में 20 करोड़ मुसलमान हैं, उनके साथ आप लिंचिंग कर रहे हैं। करने वाला कौन है आप सब जानते हैं। उनके साथ आप धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। अब आते हैं हिंदू के नाम पर, जिनको ये हिंदू कहते हैं। SC ST OBC को ये आरक्षण नहीं देते हैं, उनको मजदूर बना के रखते हैं, उनको नौकरी का ये विरोध करते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज नहीं बनने देते हैं। मुसलमान तो छोड़िए, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं जिनको ये कट्टर हिंदू कहते हैं, इनका भी अधिकार नहीं दे रहे हैं। तो SC ST OBC भी इनसे नाराज है। अब माल कौन खा रहा है? माल खा रहे मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग, जो 10% है उनका 90% पर कब्जा है, और ये भारत माता की जय बोलेंगे। अब बताइए, तालिबान को अफगानिस्तान चीन मदद कर रहा है, रूस मदद कर रहा है, वो बैठेगा अफगानिस्तान में? वो कश्मीर के रास्ते घुसना चाहेगा भारत में, आप कैसे लड़िएगा? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का मुसलमान, SC ST OBC और माइनॉरिटी तो भी लड़ेगा, क्योंकि उसके लिए देश सबसे प्यारा है, न जाति न धर्म। वो लड़ेगा। लेकिन जो लोग धर्म के लिए और जात के लिए अपनी बेटी को मार देते हैं, मुसलमान से शादी कर ले तो बेटी की हत्या, मुसलमान की हत्या, SC ST OBC से शादी कर ले तो बेटी की हत्या, उसकी हत्या। अभी गोरखपुर में हत्या हुई, अभी मेरा एक जानने वाला इंजीनियर के घर से बहू उठा के ले गए। तो कौन लोग हैं जो देश तोड़ रहे हैं? जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर। और ये लड़ने भी नहीं जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, ये तालिबानियों से भी नहीं लड़ेंगे। इस देश को बचाने की पूरी लड़ाई SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग लड़ेगा, जो मुगलों से भी लड़े, जो अंग्रेजों से भी लड़े, जो शिवाजी के साथ खड़े थे, जो गुरु गोविंद सिंह के साथ खड़े थे, वो इस देश को बचाएंगे। इस देश में 5% मुट्ठी भर लोग हैं जो ये जो लड़ाई लड़ाते हैं, इनको पहचानने की जरूरत है। और ऐसे मनोज मुंशी नाम लिखने वाला ये मनोज शुक्ला, इसको पहचानने की जरूरत है। लेकिन इस देश में नीरज चोपड़ा जैसे भी लोग हैं। नीरज चोपड़ा ने एक वीडियो आज जारी कर दिया। कहा जा रहा था, सोचिए, साहिब परवेश वर्मा जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसका एक मैंने ट्वीट देखा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी तीर चुरा रहा था। कैसे जहर घोला जा रहा है, कैसे आपको तालिबान के बहाने मुसलमानों को कटघरे में, भारत के मुसलमानों को खड़ा किया जा रहा है।
नीरज चोपड़ा ने वीडियो बना के कहा, ये वीडियो सुन लीजिए, कि ये भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, स्पोर्ट्स में सब एक दूसरे का जैवलिन इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे इस फोटो को, तस्वीर को लेकर इस तरह की चीजें न की जाए। कौन लड़ा रहा है लोगों को, सोचिए, और भारत को कौन खतरे में डाल रहा है। आप शेड्यूल कास्ट का अधिकार नहीं दीजिएगा, हिंदू कहते हैं उसका आरक्षण नहीं दीजिएगा, ओबीसी का अधिकार नहीं दीजिएगा, ट्राइबल को अधिकार नहीं दीजिएगा। 5% लोग मजा मार रहे हैं और ये कामचोर, लाचार, बेबस लोग हैं, ये काम भी नहीं करते हैं, ये परजीवी लोग हैं, और ये देश को भी टुकड़े में तोड़ते हैं। कभी कहीं जाति के नाम पर अत्याचार करते हैं, ये बेटी की शादी करने पर बेटी की हत्या कर देते हैं, कहीं धर्म के नाम पर अत्याचार करते हैं। मुसलमान का भी आरक्षण का विरोध नहीं करता है, SC ST OBC के अधिकारों का विरोध नहीं करता है, सिख नहीं करते हैं, क्रिश्चियन नहीं करते हैं। कौन करता है विरोध? इस देश में SC ST OBC जाति का फायदा कौन उठाता है? कौन ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, मीडिया, बिजनेस पर कब्जा करके बैठे हुए 5% लोग। राहुल ने बहुत आंखें खोल दी, और इसलिए विनोद कापरी ने लिखा है, कि जो काम सचिन, जो काम अमिताभ, जो काम विराट कोहली, जो काम तेंदुलकर नहीं कर पाया, वो काम इस शख्स ने किया है। सोचिए, सिर्फ 23 साल का नीरज चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर से विराट कोहली तक, अमिताभ से लेकर धर्मेंद्र तक, लता मंगेशकर से लेकर माधुरी दीक्षित तक, एक स्टार क्रिकेटर खिलाड़ी को बता दिया कि जो जरूरत बोलना चाहिए, रीड दिखनी चाहिए। सोचिए इसमें सारे के सारे कौन लोग हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, मोहम्मद अली की एक लाइन कोट करूंगा। जब वियतनाम युद्ध हो रहा था तो अमेरिकियों ने कहा कि सेना में भर्ती होना है, तो मोहम्मद अली ने कहा था कि मैं उनसे क्यों लड़ूं जिनको मैं जानता नहीं, मैं पहले उनसे लड़ूंगा जिन्होंने मुझे गुलाम बना रखा है, श्वेतों से लड़ूंगा। वहां के श्वेतों ने अश्वेतों की लड़ाई लड़ी। आज भारत चारों तरफ से दुश्मन से घिरा है इनकी वजह से। आप सोचिए किस तरह के हालात हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का SC ST OBC, माइनॉरिटी, सिख, मुसलमान, जाट, गुर्जर, पटेल, ये सब लड़ेंगे इस देश को बचाने के लिए। सिर्फ 5% ऐसे देशद्रोहियों को पहचानिए जो आपको इस देश को जाति के नाम पर और मजहब के नाम पर बांट रहा है। इनकी पहचानिए, इनकी विचारधारा को पहचानिए, और नहीं पहचानेंगे तो ये देश टुकड़ों में टूट जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से अपील करता हूं, बाबा साहब ने कहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, तो आपकी बेटी की शादी जाति देखकर क्यों? आप नौकरी जाति देखकर क्यों? भेदभाव जाति देखकर क्यों? SC ST OBC, मुसलमान, जो भी इस देश का नागरिक है, वो सब भारतीय है। हम पहले भारतीय हैं और आखिरी में भारतीय हैं, और हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं। कौन किस धर्म को मानेगा, ये उसका अधिकार है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। और ये मुट्ठी भर लोग हैं जो धर्म के नाम पर मुसलमानों से नफरत करना आपको सिखाते हैं, और जाति के नाम पर SC ST OBC माइनॉरिटी से नफरत करते हैं। इनसे सावधान रहिए, नहीं तो ये आपको टुकड़ों में तोड़ देंगे। और इसी को करारा जवाब दिया है नीरज चोपड़ा ने। ये ऐसे मनोज मुंतशिर नहीं, ये मनोज शुक्ला है। इससे लोगों को सावधान रहिए। और इस देश की मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, सब पर इनका कब्जा है, और जाति जनगणना से यही एक्सपोज होंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।